तो गाइस हम लोग यहाँ पर आए थे चाय पीने के लिए, क्योंकि हाँ बस अब हमें पहुँचने में थोड़ा सा ही टाइम है और सब लोग आ चुके हैं। हम लोग ना हरिद्वार जा रहे हैं और पापा मम्मी सब लोग पहुँच चुके हैं हरिद्वार। हम लोग भी बस अब थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन आई हुई थी तो हम लोग सुबह ही निकले, सुबह सुबह। ये कौन है? कौन है? मुँह में चिट्ठा लगाया इनका। हाय, नहीं देख रही है। क्या चाहिए? चलो चाय पी लेते हैं तो फिर लेते हैं। चलो चलो ले लेता हूँ। पकड़ो ये, पकड़ो। ये तीखा वाला है, ये ले लो ग्रीन वाला। चलो हाँ ले लो। अब पैसे पैसे दो। हरिद्वार जाने के समय हम लोग बीच रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके थे, मतलब आधे एक घंटे के लिए रुके थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कुछ रील वगैरह भी शूट किया। तो आप लोग को अगर देखना है कि मैंने कौन कौन सा रील शूट किया है तो आप इंस्टाग्राम पर जा कर के चेकआउट कर सकते हो। बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। और साथ में मैं बताऊं तो प्रीशा है ना, तो फिर इतना एंजॉयमेंट होता है, क्योंकि ये एक जगह टिकती नहीं है। फिर उसके बाद मैंने अपने पतिदेव को कहा कि वो इधर उधर जा रही है, दौड़ रही है, तब तक आप ना एक मेरे साथ फटाफट रील शूट कर लो। तो इन्होंने फिर मेरे साथ फटाफट रील शूट किया। तब तक प्रीशा भी आ गई और प्रीशा फिर कहने लगी कि उसे भी राउंड राउंड घुमाओ, तो फिर पतिदेव उसको राउंड राउंड घुमाने लगे। एंड सच में बहुत हम लोगों ने एंजॉय किया। फिर उसके बाद मैंने बोला कि एक काम करो, जीजू और साली मिल करके एक रील शूट करो, जो कि सामी सामी सॉन्ग अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो ये दोनों को आ नहीं रहा था डांस करना, मैंने ज़बरदस्ती इनसे डांस करवाया है। फिर उसके बाद मेरे पतिदेव कहने लगे यार मुझसे नहीं होगा, मेरा तो शरीर भी हिल नहीं रहा है। मैंने बोला नहीं नहीं आपसे होगा। फिर मैंने उनसे ज़बरदस्ती डांस करवाया। फिर यहाँ पर ये दोनों भाई साहब, सच में मेरा बच्चा और मेरे पतिदेव दोनों मिल करके ऐसा ऐसा कभी कभी काम करते हैं ना। अब जैसे जैसे ये अपने पापा को करते हुए देखती है एक्सरसाइज, अब वैसे वैसे ये भी करने सीख गई है। फिर उसके बाद हम लोग चाय पिए और फिर वहाँ से निकल गए, क्योंकि लेट हो चुके थे हम लोग बहुत ज़्यादा। सो रही है, ट्रिप का मजा यही ले रही। बाइक पे, गाड़ी में। हाँ हाँ, उसको मजा आता है सोने। ऐसे रूम पे नहीं सोई, यहाँ पे अच्छे अच्छे व्यू नहीं है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हरिद्वार और अब होटल में चेंज करेंगे, घूमने जाए। हाँ घूमने जाएंगे। थर्ड फ्लोर। लड्डू लड्डू कितना सोएगी? सुबह हो गया, उठ जा। हम थर्ड थर्ड यहीं पे। ठीक वहाँ कर दिया। तो डायरेक्ट बता देते इस फ्लोर पे है तो लिफ्ट से ही चल लेते हम लोग। कहाँ? नानी 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 नानी, अब वो नाना जी अभी सोई हुई थी ना मम्मी, शायद इसलिए।
देखिए तेरा लगा उतना रिसीव कर ले लो ना बेसी आई बेटा चलो चलिए चलिए हम तुम्हारी मम्मी है ना, हम लोग की मम्मी भी देखो इधर 3 जनरेशन। हाँ लेकिन अंधेरा आ रहा है। हाँ तो चलो आप देखिए छोटा बनवा चलेंगे बाहर चलेंगे, अभी चॉकलेट ले आएंगे ना। लाम चॉकलेट ले लिए हाँ नहीं ये चॉकलेट ले लिया हमने हाँ हाँ हारना नहीं है आ जाता नहीं इसे खिला देंगे। नहीं ग्लास तो है बॉटल से पी लीजिए डायरेक्ट। नहीं ऐसे पे इतना दिन के बाद मिली है हम कब करने गए दो थे? तुम, मैं तब इंटरफेयर करो। अक्टूबर में मिली थी कब गए थे पेशाब के हम जनवरी में अभी बाबू की ठंडक में हाँ और जनवरी कितना में है ना लीजिए लीजिए ले लीजिए आइए आइए हाँ हाँ जंप नहीं अच्छा ले लीजिए आ गए पीछे चलो, आपको पहले सबसे पहले रेडी कर दूं। आप ले लीजिए और नहीं कर तो हो जाए नानी जिगदा हाँ तो आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। एंड हम लोग हरिद्वार पहुंच गए हैं। मैं हो चुकी हूँ रेडी और यहाँ पर मैं भी हो चुका हूँ तैयार। मम्मी भी रेडी हो गई है, ऋषा भी रेडी हो गई है ये, और यहाँ मेरी बहन भी रेडी है। तो हम लोग सब जा रहे हैं घूमने के लिए। तो फिर उसके बाद अभी हम लोग सब लोग निकलेंगे और फिर गंगा आरती और सारी चीज़ें अभी हम लोग को देखना है, क्योंकि बहुत दिन के बाद ऐसा मौका मिला है कि मायके वालों के साथ घूमने का मौका मिला है मुझे। शादी के मतलब ये 5 साल होने वाले हैं, उसके बाद ये मौका मिला है। सो तैयार वार होकर के और बस हम लोग निकलेंगे। लेकिन बहुत गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे मेरी बेटी देखो, ये ऋषा हेलो कर दो, हाय कैसे हो आप लोग। ये बोल दो, जाओ नानी बिस्किट खिला रही है, जाओ खा लो आप। अच्छा है ना, अच्छा है, क्या अच्छा है। वाह बाबू कितना सुंदर है, बाबू कितना सुंदर है। तो यहाँ पर पतिदेव ने सिंदूर लगाया और जब वो खुद से कहते हैं ना कि मैं लगाऊंगा तो इतना अच्छा लगता है, मतलब मैं बता नहीं सकती, एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ वो फीलिंग। फिर यहाँ पर हम लोग निकल गए और फिर मम्मी, मैं और एक कैब में थे, एक कैब में पापा और पतिदेव सब लोग थे। यहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे कहीं भी से। दिल्ली वाला भी हाल लग रहा है हरिद्वार में। भाई कान गोलगप्पा जैसे मुंह फुलाया हुआ है। अब क्यों गुस्सा हुआ? चॉकलेट नहीं मिल रहा तब नानी तब से चॉकलेट खिला रही है। अब क्या खाओगे, कितना चॉकलेट खाओगे आप?
सच में सुबह से हाँ वो है, वाह कितना सुंदर है, बहुत सुंदर है। मामा की गई। तो यहाँ पर कैमरा की जो ओरिजिनल ऑडियो थी मैं उसको डाउन कर दी थी, क्योंकि यहाँ पर मम्मी और मेरी कुछ पर्सनल बातें हो रही थी और मेरी सिस्टर से, तो इसलिए जब वो चीज़ें मुझे शेयर करनी होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। सो यहाँ पर हम किससे मिलने जा रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। हम लोग जा रहे हैं, एक पापा के दोस्त हैं उनसे मिलने जा रहे हैं, पापा और मम्मी दोनों के फ्रेंड हैं, उनसे मिलने जा रहे हैं हम। फिर उसके बाद हम गंगा आरती एंड ऑल दैट। तो यहाँ पर हम रेस्टोरेंट पहुँच गए थे और फिर सभी लोग बैठ करके अच्छे से बैठ करके खाना खाएं, एंजॉय किए, ढेर सारी बातें किए हम लोग, क्योंकि हम लोग बहुत बहुत पुराने फ्रेंड हैं पापा के। तो हरिद्वार आए थे तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि मिल लेते हैं। पापा ने कहा कि मिल लेते हैं क्योंकि बहुत दिन भी हो गए थे। तो हम लोग खूब एंजॉय किए यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं, नो नो, नो 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 नो। यहाँ पर सभी लोग बैठ कर के बात कर रहे थे, तो फिर मैंने अपने सिस्टर को कहा कि चलते हैं, थोड़ा सा साइड होते हैं और यहाँ पर ना थोड़ा सा रील्स बनाते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट का जो लुक था ना वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। और ये पीछे बैकग्राउंड में आप लाइट वगैरह देख रहे हो तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मेरे पति तो ये बोले कि क्यों इतनी टेंशन में लग रही है, तो मैंने बोला यार इन लोग अपने गप्पे ख़त्म ही नहीं कर रहे हैं और मुझे घूमना है। तो बोले कि हाँ थोड़ी देर में चलते हैं। तो फिर मैं हंसने लगी इनकी बातों पर। फिर यहाँ पर प्रेशा भी आई मेरे पास, फिर मैं उसके साथ रील्स बनाई यार, क्योंकि क्या होता है ना कि हमारे लिए ना ब्लॉग और रील्स दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद हम लोग घर निकल गए क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने लगी। हम लोग होटल वापस आ गए एंड कपड़े वगैरह चेंज कर लिया। यहाँ पर प्रेशा और मैं अभी जा रहे हैं थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा थक गए थे। जल्दी पी के दिखाओ जल्दी। क्या कर दिया प्रीशा आपने? सुसु कर दिया। क्या किया? लो जल्दी लो। कैसे गोदी लेंगे बेटा? देख रहे बदमाशी इसकी। रुको टिश्यू पेपर मांग रहे हैं। सो अभी रात के बज रहे हैं 12 और अब हम लोग जा रहे हैं गंगा घाट। इसको तो नींद ही नहीं आ रही है। तो वैसे अभी प्लान था हम लोगों का गंगा घाट जाने का, लेकिन बहुत तेज़ बारिश होने लगी और मैंने पूरा मेकअप वगैरह रिमूव कर लिया, क्योंकि मैंने सोचा ना कि बहुत ज़्यादा मेकअप हो लग रहा था। मैं जब कैमरे में देखी, जब वीडियो शूट करने जा रहे थे तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मेकअप लग रहा है, तो मैंने मेकअप रिमूव कर दिया। मैंने सोचा कि मुझे पता है मैं ना बहुत ज़्यादा मेकअप में रहना पसंद नहीं करती हूँ। मैं नेचुरल ही, मुझे ठीक ठाक लगता है कि नेचुरल ही आप रखो। तो वो बस अब यहाँ पे फिर से दाने निकल गए हैं, सॉरी यहाँ पे। तो बस अब देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग का प्लान बन रहा था तब गंगा घाट जाने का, तब फिर वहाँ पर हम लोग ना रेस्टोरेंट में जिनसे मिलने गए थे अंकल आंटी से और पापा के जो फ्रेंड थे, तो उन लोग काफ़ी लेट कर दिए। फिर उनके घर हम चले गए, पहले रेस्टोरेंट में मिले, फिर घर चले गए, फिर घर में भी हम लोग काफ़ी देर बैठ गए थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर निकल गया। तो फिर उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैंने बोला कि मैं साड़ी पहन करके गंगा घाट नहीं जाऊंगी, सूट डाल लेती हूँ वो। फिर पापा ने बोला कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है
क्योंकि जब हम लोग होटल आए थे ना तब उतनी तेज़ बारिश नहीं हो रही थी, थोड़ा सा मौसम अच्छा हो गया था बस। लेकिन पापा नीचे थे तो फिर वो जब ऊपर आए तो वो पूरे गीले हो गए थे। तो फिर हम लोग जैसे तैयार होने जा रहे थे ना गंगा घाट निकलने के लिए, तो पापा ने बोला कि नहीं बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो अभी होटल में ही रहते हैं, फिर उसके बाद पहले खाना पीना खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे गंगा घाट। तो बस ऐसे करते करते 12 बज चुके हैं और खाना पीना खा लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन बारिश नहीं रुकी है। और अब नहीं लग रहा है कि गंगा घाट जा पाएंगे। अगर गंगा घाट गए ना तो ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा, और नहीं गए तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलती हूँ। मैं क्या कहूँ, ज़्यादा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। प्रिशा भी सोने के लिए परेशान कर रही थी तो उसको भी मैंने सुला दिया। खैर उसकी टेंशन नहीं है क्योंकि मम्मी है, मम्मी नहीं चाहेगी हमारे साथ गंगा घाट। और गंगा जहाँ हम लोग रुके हैं ना, जिस होटल में रुके हैं, वहाँ से गंगा घाट जो है वो नज़दीक है। शाम की आरती भी हमें देखनी थी लेकिन वो भी छूट गई हमारी, तो अफसोस तो हो रहा है, लेकिन लेट्स सी अब क्या करें। नेक्स्ट डे का देखते हैं, नेक्स्ट डे का क्या रहता है सीन। तो बस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यही है मेरे मायके की फैमिली। और मतलब मैं क्या बताऊँ, देखते ही ना थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, लेकिन फिर उसके बाद अपने आप को रोका मैंने, क्योंकि सबसे ज़्यादा ना पापा से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है। तो मैं पापा को देखती ही ना मेरी आंखें भर आती है। लेकिन फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया कि अगर मैं रोऊंगी तो पूरा परिवार रोने लगेगा, फिर टेंशन में आ जाएंगे सारे लोग, क्यों रो रही हैं। तो इसीलिए फिर हंसते हंसते फिर मैं सबसे मिली। खैर और बातें जब है नेक्स्ट ब्लॉग में करते हैं, ठीक है, बाय बाय।